गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स यूनिट सेकंड चैप्टर 4 टॉपिक वेक्टर एंड स्केलर में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं अब। अच्छा ये बताइए, आपको पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट बताया, वेक्टर प्रोडक्ट बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, टॉपिक बता दिए थे। अब ये बताओ स्केलर प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो वो देखिए। अच्छा ये बताओ टॉर्क, टाउ का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। एफ यहां पे फोर्स है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम, आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लीनियर मोमेंटम, लीनियर वो ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, आर क्रॉस पी होता है। पी का मतलब है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। पी का मतलब क्या बताया गया आपको, पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा वर्क, जिसे स्केलर बोला जाता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। डॉट है यहां पर, ये ध्यान रखना। एफ का मतलब फोर्स और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ ये सारी चीजें तुम्हें पहले बताई गई हैं या नहीं। ये फार्मूले दो बता दिए थे मैंने, फर्स्ट यूनिट में ही बता दिए थे। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटी क्लास में ये पढ़ाया गया है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट एस लिखा जा सकता है, ये 11th क्लास में अब बताया गया। बोलो इतना समझ में आ गया या नहीं, आ गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, आपको सीधा बोला जाएगा कि क्वेश्चन ये है और फाइंड आउट करो। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आपको देखना होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलो इतना समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जो फोर्स अप्लाई है, फोर्स फोर्स अप्लाइड दिया हुआ है -3i प्लस जे प्लस 5k, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसके पीछे न्यूटन लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। इसके बाद एक्टिंग एट द पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7i, इसके अलावा प्लस 3j प्लस k, ठीक है। ये दे रखा है मीटर में, मीटर। चलिए बेटा, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करना है। फोर्स और आर, ये दो चीजें, आर डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, फार्मूला लगाओ, टॉर्क निकालो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालो। टॉर्क का फार्मूला आपको बता ही दिया, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर पता है, एफ पता है, क्रॉस आप निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि जब क्रॉस लेते हैं तो वेक्टर आता है, जबकि इसमें पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, ओनली 3 मिनट सफिशिएंट है, कर दोगे इतने में तो। हाँ बेटा, क्या लग रहा है आपको, कितने मिनट चाहिए, बोलो जल्दी से। गायब हो गए सारे, सन्नी बेटा बोलते क्यों नहीं जब पूछा जाता है तो। बाकी क्या है भाई, बाकी औरों के आंसर नहीं है, कुलदीप, हाँ चलो करके दिखाओ जल्दी से, चालू हो जाओ। क्रॉस निकाल के दिखाओ जल्दी से, क्रॉस निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ओनली 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट में हो जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तुम्हारा ऑडियो क्लियर है इसलिए फैन भी नहीं चलाया जाता, पता है तुम्हें। जल्दी से करके दिखाओ, फिर अगला क्वेश्चन देंगे।
देखना एक बार, टॉर्क जिसे R क्रॉस F कहा जाता है, ये बताइए, ये इस टाइप से डिटरमिनेंट बना लिया, ये I, ये J, ये K। ये बताओ R में I के साथ क्या है 7, J में क्या है 3, K में क्या है 1, इसके अलावा F में I के साथ क्या है -3, J के साथ क्या है 1 और K के साथ क्या है 5। ठीक है, ये बताओ टॉर्क फाइंड आउट करना है। I ब्रैकेट लगाया, -j अपनी तरफ से लगाते हैं भाई, प्लस K, इस टाइप से ये बना लिया। अच्छा ये बताओ I का नंबर है, I को इसको कवर कर लो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 15, माइनस का साइन लगाया और ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1। अब है J का नंबर, J को कवर कर लो, 5 का इससे मल्टीप्लाई 35, माइनस का साइन लगाया और ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा +3। K का नंबर, इसे ऐसे कवर कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करो 7 प्लस माइनस लगा के 9। बोलो इतना ही आया था तुम्हारा। इसके बाद झूठी आमद बढ़ना बता रहा हूं मैं तुम्हें, 15 में से 1 गया 14, 49 माइनस 35 प्लस 3, बोलो कितना होता है, बोलना मत, ठीक है 38, 9 प्लस 7 बताओ कितना हो गए 16K। सभी का इतना आया या नहीं है बताओ जल्दी से। अब एक छोटा सा काम करो, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ये तो वेक्टर आ गया, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो स्केलर आता है या वेक्टर, बोलो। अरे दो वेक्टर का जब क्रॉस लेते हैं स्केलर आता है या वेक्टर आता है, ये कई बार बताया गया है तुम्हें, दिख रहा है ना ये वेक्टर है, IJ के आ रहे हैं तो वेक्टर है। अब ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इस टाइप से रूट लगाओ, यहां पे बताओ I के साथ क्या है 40, पॉजिटिव 40, इसका स्क्वायर करो प्लस का साइन, J के साथ क्या है -38 का स्क्वायर करो, प्लस K के साथ क्या है 16, इसका स्क्वायर करो, और एक काम करो स्क्वायर करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, और इसे रूट निकाल के दिखाओ, इतना करके दिखाओ जल्दी से, चलो शुरू हो जाओ। 14 इंटू 14 करो, बताओ कितना आता है, एक एक बच्चा ले लो इन्हें, 14 का स्क्वायर करो, 38 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर करो, इसके बाद इन्हें ऐड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। चलिए 14 का है 196, ठीक है, प्लस का साइन, 38 इंटू 38 करो, बोलो 38 इंटू 38 मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ। चौदह सौ चौवालीस प्लस 16 का 16 से मल्टीप्लाई, बोलो करके दिखाओ, 256, 256, ओके, ऐड करो तीनों को, टॉर्क इक्वल टू, ये बताओ मैग्नीट्यूड लेने के बाद मैंने वेक्टर हटा दिया, अब वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्केलर में कन्वर्ट हो गया है, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया, मैंने वेक्टर नहीं लगाया यहां पर। तीनों को ऐड करो और जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 1896, टोटल चेक कर लो एक बार, इतना ही है ना, 6 और 4 10 और 6 16, ठीक है, 6 और 4 10 और 9 19, एक बचा 3 और 4 7 और 1 8, ठीक है। इसका रूट निकाल के दिखाओ, स्क्वायर रूट कितनों को आता है स्क्वायर रूट निकालना, 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था, 5th क्लास में पढ़ाया गया था, स्क्वायर रूट निकालना कितनों को आता है ये बताइए, आता है तो निकालो, देखते हैं। नॉर्मली कई बार बच्चे अटकते हैं इसमें स्क्वायर रूट निकालने में, करके दिखाओ एक बार, पता तो चले तुम्हें आता है या नहीं। अगर नहीं होगा मैं बता दूंगा, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन तुम झूठी आमद बढ़ना बस कि आता नहीं है और तुम हाँ भर दो, मैं तो आगे प्रोसीड हो जाऊंगा, तुम्हारा रह जाएगा ये। सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। 43 पॉइंट में आगे आगे प्रोसीड करो बेटा, हाँ तो करो, जो भी आ रहा है करके दिखाओ एक बार। डेसिमल प्लेस से कोशिश करो 3 पॉइंट तक की वैल्यू बता सको।
डेसिमल प्लेस से 3 पॉइंट तक की वैल्यू, कोशिश करो कर पाते हो या नहीं। बोलना। इसका आया 43.543। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे और 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू लेंगे तो ये 54 ही हो जाएगा। टॉ की यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी वो बताओ। यूनिट, यूनिट कैसे निकालोगे बताइए। अरे टॉर्क किससे बना होता है, आर क्रॉस एफ। एफ मतलब फोर्स, मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, क्या पढ़ी हुई है, न्यूटन। ठीक है, और आर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। पूछना है किसी को कुछ इस क्वेश्चन में, किसी को कुछ पूछना है? हो गया सभी का आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं वो देखो, अब इसमें जल्दी से देख लो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दो मुझे। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम तो कर ही दोगे। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है लेकिन उसके सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली। मिटा रहा हूं मैं इसे, किसी को कुछ पूछना है बता दो अभी भी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अरे तुमने कॉपी वगैरह बना रखी है कि नहीं, जिसमें सारे क्वेश्चन जो भी करवाए गए वो लिख रखे हो? अरे बोलोगे आंसर का, वेट कर रहा हूं मैं। बना लेना क्योंकि स्कूल में चेक होगी वो। ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i-j+3 के, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 3i-2j-2 के। ठीक है, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला पार्ट मतलब a प्लस बी, दूसरा पार्ट a माइनस बी। चलिए इसे करके दिखाओ कैसे करोगे, बताओ। पहले मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। बताना एक बार। आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, हाँ बोलो। इन्हें ऐड करोगे, ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है। अच्छा तो तुम्हें क्या करना है, यहां पे देखो, तुम एक वेक्टर सी अपनी तरफ से मानोगे जिसका मतलब है a प्लस बी। बोलो निकालोगे इतना, a प्लस बी की वैल्यू डाल देना, सी आ जाएगा। इसके बाद सी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले। इसके बाद यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। बोलो यही मतलब हुआ ना? ठीक है, करके दिखाओ जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सॉल्व करो। कर दोगे 2 मिनट में? 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा या नहीं? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, करो तो करो, जल्दी करो। वीडियो क्लियर है? ठीक है, करो तो जल्दी से। कल क्या किया फिर, छुट्टी हो गई तो फिर कुछ नहीं किया होगा, पतंग उड़ाई होगी तीज वाले दिन, है ना?
पहला पार्ट हो गया। चलो करवाना एक बार, मेरा भी करवा दो। चलो देखो a प्लस बी निकालना है मैं। a में i के साथ है 2, यहाँ पे है 3, तो ये हो गया 5i। ये हो गया माइनस जे माइनस 3, तो 3j, 3 माइनस ये प्लस के, बोलो इतना ही आया तुम्हारा ऐड करने के बाद। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए बताया था i के साथ क्या है पॉजिटिव 5, इसका स्क्वायर, प्लस j के साथ है माइनस थ्री का स्क्वायर, प्लस k के साथ है 1, 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 1, कितना हो गया रूट के अंदर 35, बोलो। अच्छा c यूनिट वेक्टर निकालना है। c वेक्टर बताना कितना निकाला तुमने, 5i माइनस 3j प्लस के अपॉन रूट 35। या तो आंसर ऐसे लिख सकते हो या इस टाइप से लिख सकते हो, 5 अपॉन रूट 35i माइनस 3 अपॉन रूट 35j प्लस 1 अपॉन रूट 35k। बोलो इतना आ गया सभी का। दूसरा वाला करो, ये दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाओ इसी टाइप से, जल्दी करो। और इसे मिटा दो, फिर इसे रफ कर रहा हूं मैं, जगह नहीं है हमारे पास, नहीं तो ये सारा मिटाना पड़ेगा। चलो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देंगे इसे भी, लेकिन एक बार ये फॉर्मूले हैं जो हमने अप्लाई किए हैं ये याद कर लेना। पहला वाला हो चुका है, अब दूसरे वाला करना है आपको। चलो करके दिखाओ जल्दी से। a माइनस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। करिए जल्दी से, कर दिए ये भी। चलो देखो a माइनस बी जिसे c बोला गया है, ये हो जाएगा a में से b को माइनस करेंगे, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस i बचा, माइनस j में से प्लस 2 जाएगा तो 1j बचेगा, 3k में से प्लस 2 जाएगा तो ये 5k। बोलो इतना आ रहा है। c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बोलो कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 25, बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। इसके बाद c यूनिट वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है c वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड का सिंबल बनाना है, रूट का नहीं। तो ये हो जाएगा c वेक्टर कितना है, c वेक्टर माइनस i प्लस j प्लस 5k अपॉन रूट 27, जिसे क्या लिखा जा सकता है, जिसे लिखा जा सकता है माइनस 1 अपॉन 27i प्लस 1 अपॉन रूट 27 प्लस 527k। बोलो लिख सकते हैं इतना, देखो तुम्हारा आ रहा है कि नहीं इतना। चलो तो बेटा एक तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम सिंपल से टिपिकल की तरफ प्रोसीड हो रहे हैं। तो कुछ आर्टिकल बचे हैं अभी, और न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं जो आपको करने हैं। अब तो देखिए अब आगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर
व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की किस वैल्यू के लिए, द वेक्टर ए वेक्टर जिसकी वैल्यू दी हुई है 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3i माइनस mj प्लस 6k। चलो सॉल्व करके दिखाओ इसे, सिंपल क्वेश्चन है, आपने कर रखा है सर। हाँ ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूं, ठीक है आप करो, आ रहा है, ठीक है कर दिया। फोन आया था उसका, सनी का, चलो ठीक है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे का कोई आउट हो जाता है तो मुझे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। चलो भाई इसे करके दिखाओ जल्दी से। ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से करो, कल बताया था इसके बारे में, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता रखे हैं। या फिर एक काम कीजिए, ये जो YouTube पे चैनल मिलेगा उसमें डिस्क्रिप्शन है नीचे, उसमें जो इससे पहले के लेक्चर हुए हैं उसके सबके अटैचमेंट दे रखे हैं, लिंक दे रखे हैं, जिन पे क्लिक करके आप सीधा लेक्चर पे जा सकते हो, तो वहां पे भी देख लेना। अगर तुम भूल जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहां से देख सकते हो, सारे वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। करो आप। कर दोगे आज? ये बताओ परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन, हाँ बोलो, ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 के बराबर आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ, ए वेक्टर की वैल्यू डॉट निकालना है, तो +2 ये वाला मल्टीप्लाई बाई +3, आई के साथ यहाँ पे +2 है, आई के साथ यहाँ पे +3 है, प्लस का साइन, जे के साथ यहाँ पे +3 है और जे के साथ यहाँ पर -m है, ठीक है, प्लस का साइन, जे के साथ यहाँ पर -6 है, के के साथ यहाँ पर +6 है, इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 6 -3m -36 इक्वल टू 0, -3m -30 इक्वल टू 0। तो ये बताओ -3m किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर, तो m कितना आया, m आ गया -10। बताओ किस किस का आ रहा है, नाम बताओ अपना, नाम बताइए। मनीष का आ गया, और नाम बताओ बेटा, और किसका मनीष के बाद, किसका, सन्नी, सन्नी का हो गया, ठीक है, और किसका हो गया, अंकित, और बताइए। तो बेटा ये करो, जल्दी जल्दी करो इन्हें, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। बताओ ये वाला समझ में आया या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन दे रखे हैं, इफ ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 4i प्लस 6j माइनस 3k एंड बी वेक्टर दिया हुआ है आपको माइनस 2i माइनस 5j प्लस 7k, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। करना कितने मिनट में कर दोगे बताओ, कितने मिनट में कर सकते हो? कौन से मेथड से करोगे? इसमें मेथड तो डिक्लेयर नहीं किया, तो कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हो बताओ? डॉट या क्रॉस? बोलो, चॉइस है तुम्हारी। डॉट, ठीक है। तो फार्मूला यूज करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो एक काम करो, ए डॉट बी निकाल लो, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे। जल्दी से करो, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में हो जाएगा, करके दिखाओ जल्दी से। दो मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो इसे। डॉट और क्रॉस तो ये डॉट और मैग्नीट्यूड को निकाल ही दोगे, करके दिखाओ जल्दी से। बेटा डॉट निकालना तुम्हें बताया ही था अभी, ए डॉट बी इक्वल टू, चलो ठीक है मैं भी निकाल लेता हूं, और भी बच्चे हैं उनको भी बताना होता है ना। +4, बी वेक्टर में क्या है -2, प्लस का साइन, जे के साथ है +6, यहाँ पे जे के साथ है -5, प्लस यहाँ पे के साथ है -3, यहाँ पे के साथ है +7, तो ये कितना हो गया -8 -30 -21, कितना हो गया? ये हो गया -8, ये सारी माइनस हो गया क्या? -8 माइनस, हाँ सारे माइनस आएंगे, तो ये कितना हो गया -38 -21। सॉल्व करो तो कितना हो गया 9 5 59, -59 आ रहा है किसी का? इतना आ गया, ठीक है। अब ये बताओ, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस +6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो बोलो कितना हो गया? ये हो गया 16 प्लस 36 प्लस 9, ये हो गया 25 प्लस 36, तो ये हो गया 1 और 6, रूट कितना बता रहे हो तुम? 61, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई के साथ क्या है -2, इसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है -5, इसका स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है +7, इसका स्क्वायर, तो बोलो कितना हो गया? ये हो गया 4 प्लस 25 प्लस 49। सॉल्व करके बताओ, मैं डाल लेता हूं तब तक। रूट 78 29 प्लस 49, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 8 और 78। चलिए यहां पे देखिए, हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, ये सारी की सारी वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पे -59, इसके बाद रूट के अंदर 61, क्योंकि ये दोनों रूट में इसीलिए मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऐसे 78। बोलो इतना आ गया,
ये बताओ 61 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? किससे डिवाइड हो सकता है 61? किसी से नहीं। 78 किससे हो सकता है भाई? 78 को कर सकते हैं 2 3 6 9 3 3 3 9। इसके भी फैक्टर करके क्या होगा बताओ? 61। कुछ नहीं होगा। तो एक काम करो, इन सबको आप एक काम करो, सबको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके रूट लो, रूट लेके इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू देखोगे वो टेबल से फाइंड आउट होगी, पूरी पूरी वैल्यू नहीं आएगी। और टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करना अभी तुम्हें बताया नहीं है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करके रूट लेके डिवाइड करके बस, या फिर यहां पे छोड़ दोगे तब भी कोई नहीं। टेबल जो कि लॉग, एंटी लॉग, कॉस, साइन, टेन इसके साथ थी, जिसमें हम टेबल देखना बताया था कि वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी वैल्यू टेबल को यूज नहीं कर रहे, आपको सिंपल सा है, इतना सॉल्व करके छोड़ना है। बोलो हो जाएगा इतना? ठीक है, टेबल से वैल्यू देखना, लॉग मेथड में आपको बताया गया था, वहां पे साइन कॉस टेन की टेबल को यूज करना, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा से मैं करके दिखा दूंगा उसे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना अपने आप। ठीक है, ये कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन तुम खुद भी कर सकते हो। अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देखिए, अब कितना टाइम बचा है बेटा? चार मिनट। ओके ठीक है, एक आध मिनट हमने भी तो पहले लॉग इन किया होगा, नहीं? चलो तो एक काम करो, आज इतना ही हो पाएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा फिर। तो तुम्हें कल तक इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, कल आगे प्रोसीड करेंगे, अगला मेथड भी और कुछ क्वेश्चन और हो जाएंगे कल तक इतना। ठीक है, तो कल तक इतना तैयार कर लो, बाकी कल करते हैं फिर आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।